आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस आरओ का 2023 में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, अब 2025 में होने वाला है री एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर। और जानने की कोशिश करेंगे कि किस टॉपिक से सवाल कितने आए हैं, ठीक है, और उन सवालों को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चांस मिस नहीं करना है, क्या पता है एक आध क्वेश्चन भी अगर रिपीट हो जाता है तो हमें कहीं ना कहीं एज जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन कि दो स्टेटमेंट दिया है असर्शन और रीजन का। इसमें पूछ रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एट द अल्टीट्यूड इंक्रीजेज एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, ठीक है। क्वेश्चन पेपर दिखाने का ये मतलब है कि ये एकदम जेन्युइन डिस्कशन चल रहा है, कोई मजाक नहीं, कोई किसी दूसरे पेपर का नाम बता के कुछ और डिस्कस नहीं कर रहा है। जिन लोगों ने भी पेपर दिया उनके पास क्वेश्चन पेपर होगा, तो हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पेपर छोड़ के डायरेक्ट उसके आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। हाइट बढ़ेगी या एल्टीट्यूड बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा, ठीक। गजनी और कांदाहार ये दोनों शहर कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के। फरगना और समरकंद कहाँ के शहर हैं, उज्बेकिस्तान के, ठीक है। गजनी और कांधार कहाँ के शहर हैं, अफगानिस्तान के। फरगना और समरकंद कहाँ के शहर हैं, उज्बेकिस्तान के। गजनी सैयद डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी क्या है, कालक्रम क्या है, ये देखिए चौथी डायनेस्टी है, फोर्थ डायनेस्टी है, ठीक है। सैयद डायनेस्टी किसकी, दिल्ली सल्तनत की चौथी डायनेस्टी है। और इसके फाउंडर हैं खिज्र खान, खिज्र खान इसके फाउंडर हैं। उसके बाद मुबारक शाह आते हैं, मोहम्मद शाह आते हैं, अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं। तो याद रखिए, पहले खिज्र खान आते हैं, फिर मुबारक शाह आते हैं, फिर मोहम्मद शाह आते हैं, फिर अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था जिसमें कि करंट पूछ रहा था, वोल्ट दिया हुआ था। तो ये देखिए कलर कोडिंग होती है कार्बन रजिस्टर की। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, वोल्टेज ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कलर कोडेड कार्बन रजिस्टर विद 5 second and third rings, first second and third rings of the brown, green and black colors. What is the current flowing to the resistor, ठीक है। नाउ आई पूछ रहा है, वी दिया हुआ है। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर कैसे बताते हैं, इसका मतलब एक कभी मतलब बैकग्राउंड है, उसको मैं आपको बताऊंगा। जैसे ब्राउन के लिए 1 यूज़ करते हैं, ग्रीन के लिए 5, ब्लैक के लिए 0। ब्लैक एज ए मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो जाता है 15 इंटू 10, ठीक है। तो ये 10 कैसे आया, 15 कैसे आया, ये समझिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है फर्स्ट बैंड मतलब 1, फिर सेकेंड बैंड मतलब 5, 1 और 5 को ऐसे लिख देंगे, इंटू 10 के पावर में जो तीसरा कलर होता है उसका जो क्या होता है, पावर आ जाती है 0। तो 10 इंटू की पावर थर्ड बैंड की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये 15 इंटू 10 की पावर 0 बराबर 15 ओम बन जाता है, ठीक है। अब हमें करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, हमें पता है। तो I इक्वल टू V अपॉन आर। तो वोल्ट 15 है, रेजिस्टेंस भी 15 है, तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर का हो जाएगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इरोजन की बात करते हैं। स्प्लैश इरोजन के बाद शीट इरोजन आता है, उसके बाद रिल इरोजन आता है, फिर गली इरोजन आता है, ठीक है। तो स्प्लैश इरोजन मतलब होता है ऐसे ऐसे छिट्टे पड़ते हैं, ठीक है, जैसे कहीं पे छेद हो जा रहा है पानी से, ठीक है। शीट इरोजन मतलब कि कहीं की परत चली जा रही है पूरी, ठीक। फिर रिल इरोजन हो रहा है, मतलब इस तरीके से छोटा छोटा, मतलब कई तरीके से ब्रेडेड चैनल की तरह बन रहा है। उसके बाद गली, पूरा एकदम यहाँ से ही रोड हो जा रहा है, मतलब वैली बना दे रहा है एकदम, ठीक है। नाउ AGI इनको कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 में इनको मेंशन किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 76 में AGI को मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत या उनके कार्यकाल में ही ऑफिस को होल्ड करते हैं, ठीक है। और ये एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद जो होता है उसको जो भी सुविधाएं मिलती हैं
वो इनको भी मिलती हैं, सेम टू सेम सुविधाएं, ठीक है, वैसे ही प्रिविलेज इनको मिलते हैं। स्विमिंग पूल कम गहरा दिखता है अपनी असली गहराई से, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस अलायंस है 5 देशों का। कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड यूके, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्नू के नाम से याद रख सकते हैं, कन्नू। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। कन्नू, कन्नू क्या है? कन्नू की 5 आँखें हैं, 5 आईज हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इंटेलिजेंस इनपुट देते हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट से सीक्रेट डेटाबेस को यूज़ करके, ठीक है। कलेक्टिवली वो जो भी उनके पास गोपनीय दस्तावेज होते हैं उसको इस्तेमाल करके एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और उस डेटाबेस को क्या कहते हैं? स्टोन घोस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चंस हैं। इंटर क्रॉपिंग, तो इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है मल्टीपल क्रॉप प्रैक्टिस, मतलब ढेर सारा फसल उगाना, ठीक है। इसको पॉलीकल्चर टाइप की भी कह सकते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली और सेम फील्ड, मतलब एक ही खेत पर 2 या 2 से अधिक वैरायटी के जो है फसल उगाना, ठीक। व्हेन पल्सेस आर इंक्लूडेड इन इंटरक्रॉपिंग विद सेरल्स, ठीक है, दे एक्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप एज पल्सेस with tap root system do not compete for nutrients and moisture with cereals having fibrous root system, ठीक है। यानी कि जब दलहन की फसलों को, ठीक है, अनाज की फसलों के साथ बोया जाता है खेत में, तो दलहन की फसलों में क्या होता है? टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। टैप रूट सिस्टम का मतलब होता है कि लेगुमिनस होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो आपकी अनाज की फसलों के साथ किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं करता है न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने में, ठीक है। तो इसीलिए दलहन की फसलें इंटरक्रॉपिंग में अच्छी होती हैं इस्तेमाल करने के लिए। इलेक्ट्रॉन 1897 में आया था, ठीक है। प्रोटॉन 1917 में आया था, न्यूट्रॉन 1932 पे आया था, और पाई मेंशन 1947 में आया था। तो देखिए पाई मेंशन कब आया? जब भारत आज़ाद हुआ, पाई मेसॉन। और इसको किसने डिस्कवर किया है? सेसिल पावेल ने। तो पहले एक था ना, ईटा पर नाचे, तो ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन से थॉमसन, पर तो प्रोटॉन से रदरफोर्ड, और नाचे, ठीक है, न्यूट्रॉन से चैडविक। तो ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखिए ईटा पर नाचे, ऑटोमेटिक क्रोनोलॉजी मैच करा लेंगे आप। और जिसको बहुत याद करना है वो देख ले, क्योंकि आजकल डेट बहुत पूछ रहा है। तो 1897, ठीक है, और 1897 से मात्र 97, 20 साल बाद 1917 में प्रोटॉन, ठीक, और फिर 15 साल बाद, ठीक, 20 साल बाद, फिर 15 साल बाद। तो इसको भी ऐसे याद रखते हैं। और बाकी 1947 में पाई मेसॉन, सेसी पावेल। The struggle in South Africa for right of Indians prepared Gandhiji to lead national movement. He believed that his way of truth, non-violence satyagraha would make Indians ready for freedom struggle. देखिए जो गांधी जी का साउथ अफ्रीका में भारतीयों के अधिकार के लिए जो भी संघर्ष रहा है, उन्होंने उनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार किया, ठीक है। और वो अहिंसा, सत्यवादी और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में सहायता की। तो अब नोट कर लेते हैं। देखिए मॉडर्न से एक ये गांधी जी वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। एग्रीकल्चर से ये पल्सेस वाला क्वेश्चन आया है, ठीक। और मेंटल और मैथ से अभी तक ये एक क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वो आएगा, ठीक है। साइंस से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला क्वेश्चन आया है। इंटरक्रॉपिंग वाला भी एग्रीकल्चर से हो गया। करंट अफेयर से 5 आइज आया है। और साइंस से ये स्विमिंग पूल डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया है। और फिज़िकल ज्योग्राफी से ये इरोजन टाइप्स का आया है।
पॉलिटी से ये AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन आया है। नाउ हाइट एल्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन आया है वो भी हमारा साइंस से आया है, ठीक है। तो साइंस में एक और लग जाएगा, 3 क्वेश्चन साइंस के हो गए। गजनी और कांधार वाला क्या आया है, वो मेडिवल हिस्ट्री से आया है। सॉरी, सैयद डायनेस्टी वाला मेडिवल हिस्ट्री से आया है। गजनी, कांधार और ये सब कहाँ से आया है, ये ज्योग्राफी से आया है हमारा, ठीक है। तो ये हम इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में डालते हैं एक, ठीक। कलर कोडिंग वाला भी किससे आया है, कलर कोडिंग भी हमारे फिजिक्स से आया है। तो साइंस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 3 ऑलरेडी हो चुका है, हमने नोट कर लिया। नाउ एक्स क्वेश्चन नंबर ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन सेज दैट A sum invested at 7% simple interest per annum grows at 540 rupees in 5 years. The same amount at 9% simple interest per annum in 3 years will grow how much? Let the principal amount be x for 7%, 7 by 100 into 5 for 5 years. Now the interest is added to principal to get the total amount. Now x plus 35 by 100 x into x is बराबर 540 रुपये, जो कि अमाउंट कर गया है। Now we'll find the value of x to be 400. Now put it in the another for 3 years. So 400 into 9 by 100 into 3, we will get 508 rupees. ठीक है। Now there is a current affair question. Jai Verma Sinha, she is the first woman chairperson of railway board. First woman chairperson of railway board is Jaya Verma Sinha. Manoj Nath is the author of Tales from Banana Republic. Author of Tales from Banana Republic, Manoj Nath. Sretha Thavisin is was PM of Thailand. Mohammad Muizzu is president of Maldives. Actually, I am talking from the perspective of 2023. The people would have changed their positions. मतलब अब लोगों की जो पद है वो बदल भी चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 2023 का है, तो उसको हम लोग अभी आगे भी करंट अफेयर में अपडेट कर लेंगे तब। लेकिन अभी हम लोग को क्वेश्चन देखना ज़रूरी है। तो एक ये क्वेश्चन जो है जया वर्मा वाला, ये भी करंट अफेयर से आया है, एक यहाँ पे और मार्क कर लेते हैं। नाउ एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, जोधपुर में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आसाम में। तो देखिए एरिड मतलब कि सूखा, सूखाग्रस्त मतलब या थोड़ा सा भी सूखा टाइप की फीलिंग जो दे रहा है वो होता है जोधपुर, मतलब राजस्थान वाला एरिया। हिमालयन मतलब पहाड़ी एरिया किधर हो जाएगा, तो ये शिमला में हो जाएगा। रेन फॉरेस्ट मतलब बारिश कहाँ होती है, चेरापूंजी उधर, ठीक है, मेघालय आसाम की तरफ होती है, तो आसाम में हो जाएगा। और ट्रॉपिकल मतलब गर्मी वाला जो हिसाब किताब है वो कहाँ चल रहा है, जबलपुर MP में चल रहा है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जबलपुर में हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्रीकल्चर में आएगा हमारा, यहाँ पे एक और मार्क कर लेते हैं एग्रीकल्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इफ़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट मतलब वो होता है, मतलब लिक्विड जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है, ठीक है। और सॉल्वेंट में सॉल्वेंट मिला देंगे तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करेगा, साफ मतलब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा, और इस फ्लो को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन किसका है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग केमिस्ट्री का कह सकते हैं। तो साइंस में एक और आ गया। नाउ द साइज ऑफ यूपी बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वाज 6 लाख। 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश का जो बजट था वो था 6.90 लाख करोड़, ठीक है। और फिजिकल वित्तीय घाटा क्या था, फिजिकल डेफिसिट था 88,316 करोड़, ठीक है। 84,883 करोड़ के लगभग था, ठीक है, वित्तीय घाटा। अब ये 2024-25 के लिए मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। 2024-25 के लिए जो है GSDP मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP कितनी है उत्तर प्रदेश की, वो है 24.99 लाख करोड़ की है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या टारगेट किया गया है, 3.46% ऑफ GSDP, 3.46% ऑफ GSDP, जो कि 86,531 करोड़ के लगभग है, ठीक है। तो अभी इधर तुरंत मार्क कर लेते हैं कि ये पहला क्वेश्चन यूपी स्पेशल से आ गया। नाउ CR राव स्टैटिस्टिशियन पास्ड ऑन 22 अगस्त 2023।
ठीक, उस्ताद अली जाकी हैदर रुद्र वीणा एक्सपोनेंट ये 8 सितंबर को पास हो गए। ठीक, बिंदेश्वर पाठक जिन्होंने पब्लिक टॉयलेट्स जो हमारे बनाए हैं जिसको हम लोग सुलभ शौचालय कहते हैं वो 15 सितंबर को ख़त्म हो गए। स्वामीनाथन जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर थे वो 28 सितंबर को ख़त्म हो गए। ठीक है, तो अब यूपीपीसीएस आरओ की जो पेपर कैंसिल हुआ था वो 11 फरवरी को हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो ऑबिचुरी पूछी है मतलब कि जो लोग मरे हैं वो अगस्त और सितंबर का पूछा इन्होंने। तो मतलब ये करंट अफेयर जो है कितना पीछे का ये पूछ रहा है। आप देखिए जरा, फरवरी में अगर पेपर हो रहा है तो इससे पहले हमको जनवरी पढ़ रहा है, दिसंबर पढ़ रहा है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। 1 2 3 4 5 6 लगभग 6 महीने पीछे का करंट अफेयर ये पूछ रहे हैं। ठीक है, उसी साल का। ठीक है, 2023 का, और पेपर 24 में हुआ है 11 फरवरी को। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और ये एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग यहाँ पे एक इंक्रीमेंट कर लेते हैं। तो ऑबिचुरीज थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इस बार की इंपॉर्टेंट वाली। सीताराम येचुरी जो कम्युनिस्ट के लीडर थे उनकी डेथ हो गई। बुद्धा देव भट्टाचार्य जो पॉलिटिशियन या एक्स चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, उनकी डेथ हो गई। रतन टाटा की डेथ कब हुई है? रतन टाटा तो क्या थे? एक नवरत्न थे अपने देश के, तो उनकी 9 अक्टूबर को डेथ हुई है। नवरत्न में थे, नवरत्न है, 9 रत्न है। नोएल टाटा भी याद कर सकते हैं। 9 रतन टाटा की डेथ कब हुई? 9 अक्टूबर को हुई। फली एस नरीमन एक जूरिस्ट है, एजी नूरानी लॉयर है, विवेक दिब्रॉय इन लोगों की भी डेथ हुई है 2024 में। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की डेथ कब हुई है? 26 दिसंबर को हुई है। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी की डेथ कब हुई है? 26 दिसंबर को हुई है। 26 दिसंबर, 26/12, 26/11 ये 26/12 है, याद रखिएगा 26/12। पॉलिटिकल लीडर जैसे सुशील कुमार मोदी, नटवर लाल, ओम प्रकाश चौटाला, एस एम कृष्णा की भी डेथ हुई है 2024 में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। आगे बढ़ते हैं। लॉस इन फील्ड ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स के फील्ड में देखिए पंकज उधास की डेथ हुई है कब? 26 तारीख को। 26 तारीख को किसकी डेथ हुई है? पंकज उधास की डेथ हुई है। ठीक है, प्रभा अत्रे किराना घराना से रिलेटेड है जिनको पद्म भूषण मिला है। और ये प्रभा अत्रे कहाँ से हैं? अत्रे से पता चला कि महाराष्ट्र से हैं। ये 4 प्रकार के गाने गाती थी, ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल। ठीक, उस्ताद राशिद खान, यामिनी कृष्णमूर्ति एक भरतनाट्यम डांसर है, इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों प्रकार के अवार्ड मिला है। ठीक है, नाउ जाकिर हुसैन जिनकी डेथ सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, इनके पिताजी का नाम था अल्लाह रखा। ठीक है, ये एक तबला मास्टर है, तबला वादक है, इनको 4 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेथ कब हुई है? 15 दिसंबर को। जाकिर हुसैन की डेथ कब हुई है? 15 दिसंबर को हुई है। 4 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है और एक पद्म विभूषण उन्होंने जीता है। नव राशिद खान एक क्लासिकल वोकलिस्ट है। ठीक है, गले से इन्होंने कुछ गाने दिए हैं जैसे आओगे जब तुम वो साजना फ्रॉम जब वी मेट, या भोर भयो पनघट पे फ्रॉम मॉर्निंग वॉक मूवी, राशिद खान। अब शारदा सिन्हा, ठीक है, बिहार की कोकिला जिन्हें कहते हैं, इन्होंने भोजपुरी और मैथिली फोक सिंगिंग की है, म्यूजिक दिया है। इनकी डेथ हुई है 5 नवंबर 2024 को। कब हुई है? 5 नवंबर 2024 को। भोजपुरी है, ये छठ पूजा की आवाज़ है। ठीक है, छठ के आसपास इनकी डेथ भी हुई है इस बार। ठीक है, यमती वासुदेव नायर, तो ये एक मलयालम राइटर फिल्म मेकर है। ज्ञानपीठ इनको मिला 1955 में। ज्ञानपीठ क्या होता है? ज्ञानपीठ मतलब सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार जो होता है हमारे देश में होता है ज्ञानपीठ। ठीक है, शेफ इम्तियाज कुरैशी इन्होंने रिवाइव किया है, मतलब पुनर्जीवित किया दम पख्त को, एक खाना बनाने की जो पद्धति है उसको। इन्होंने दाल बुखारा, दम पख्त बिरयानी, काकोरी कबाब, गार्लिक खीर, वाकिस पराठा, ये सब का भी आविष्कार किया है, मतलब बनाया है। हानिफ कुरैशी आर्ट से जुड़े हुए हैं, इन्होंने 4 आर्ट की है। लोधी आर्ट बनाया है दिल्ली में। ठीक है, सेसॉन डॉक में आर्ट बनाया है, मुंबई में, बेंगलोर के मेट्रो में आर्ट बनाया है। ठीक है, अब अमीन सयानी ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है इंडिया के। ठीक है, रेडियो प्रेजेंटर है, इनकी भी डेथ हुई है। ठीक है, तो हमारी ऑबिचुरीज जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट 2024 की वो खत्म हो गई है। मेन हमको किसको याद रखना है? मेन देखिए हमको याद रखना है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी 9 अक्टूबर। उसके बाद हमें याद रखना है मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह जी कब बने हैं? 26 दिसंबर, 26/11, फिर हमें याद रखना है पंकज उधास जी को। पंकज उधास जी कब खत्म हुए? 26 फरवरी को खत्म हुए। हमें याद रखना है जाकिर हुसैन को जिन्होंने 4 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, इनकी डेथ कब हुई है? 15 दिसंबर को हुई है। ठीक है, हमें याद रखना है शारदा सिन्हा जी को। शारदा सिन्हा जी की डेथ कब हुई है? 5 नवंबर को हुई है। ठीक है, 5 नवंबर को हुई है। तो ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पता होना ही चाहिए, मतलब बाकी तो हार्ड वर्क जो करना है वो करना ही, लेकिन ये तो पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अर्लीस्ट टू लास्ट। पहले न्यूक्लियस सीड बनता है, फिर ब्रीडर सीड बनता है, उसके बाद फाउंडेशन सीड बनता है, और उसके बाद बनता है सर्टिफाइड सीड। तो न्यूक्लियस सीड मतलब ये हो जाता है आपका केंद्रक बीज। ठीक है, पहले केंद्रक बीज बनता है, केंद्रक बीज के बाद बनता है प्रजनक बीज। ठीक, प्रजनक बीज के बाद बनता है आधारीय बीज। आधारीय बीज के बाद क्या बनता है? एक प्रमाणित बीज। ठीक, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। ठीक है, जूट बैग आता है ना, तो जूट का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है भारत है। ठीक है, दुनिया में। ठीक है, विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत का जूट उत्पादन जो है ना वो आया है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन से। ठीक है, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन से इससे आया है। जूट की क्रांति किससे आई है प्रोडक्शन की? गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन से आई है। नाउ एक क्वेश्चन हमें और मिला है, तो ये जो जूट का जो प्रोडक्शन है ये भी एग्रीकल्चर वाले में आएगा। एक और मार्क कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ना रॉसकोमोस का लूना 25 मिशन जो है वो मून के लिए है, ठीक है। रशिया और चाइना मिलकर ये कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। इसका लॉन्च किया गया है यूएस का जो आर्टेमिस अकॉर्ड है उसके प्रतियोगिता में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। लूना 25 क्या है, एक रशियन प्रोब है जो ILRS को सपोर्ट करेगा। तो ये क्या है, करंट अफेयर है, इसको हम बढ़ा लेते हैं। तो x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए x% ऑफ y मतलब x अपॉन 100 इंटू y इक्वल टू xy अपॉन 100, देन y% ऑफ x upon 100 will be xy. The answer should be x. Now, there is a mathematical question again. So far we have done 3 questions from math. During winter, most part of India is dry due to influence of northeast trade winds. ठीक है, ठंडियों के समय में उत्तर भारत मतलब लगभग भारत के जो क्षेत्र होते हैं वो शुष्क होते हैं। किसके कारण? वो जो होता है उत्तर पूर्वी जो व्यावसायिक हवाएं बहती हैं उसके कारण। वो कहाँ से बहती हैं? जमीन से बहती हैं समुद्र की तरफ, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, वो ड्राई होती हैं और किसी प्रकार का क्या होता है, बारिश नहीं करवाती है। तो ये क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी से इसको हम लोग, सॉरी ये इंडियन ज्योग्राफी से होगा, इसको हटा लेते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया आसाम, कथक यूपी, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सत्रिया आसाम में, कथक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से करंट अफेयर में नहीं आएगा, ये स्टैटिक जीके में आएगा, स्टैटिक जीके में आएगा। इसको वन कर लेते हैं, ठीक। नाउ चरकुला डांस ये कहाँ मनाया जाता है? ये देखिए डांस होता है उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन में। ब्रज रीजन किसको कहते हैं? मथुरा और वृंदावन क्षेत्र को जो कहते हैं वो उत्तर प्रदेश का ब्रज रीजन होता है। इसमें क्या होता है कि 108 जलती हुई दियोलियों को सर्कुलर फॉर्म में सर पे रख के औरतें हैं किस पे नाचती हैं? एक मतलब थरिया पे पैर रख के नाचती हैं, ठीक है, इस पे नाचती हैं। तो ये होता है चरकुला। ये किसके लिए डांस किया जाता है? ये कृष्ण जी के लिए डांस किया जाता है। और ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? 11 यूपी स्पेशल से। तो वहाँ पे 25 अक्टूबर को थर्सडे था और फिर मंडे कितना पड़ेगा? तो ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, साउदर्न स्लोप मतलब हिमालय का जो दक्षिण भाग है वहां पे अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण, जैसे NEWS बना लेते हैं। साउथ वेस्ट दिशा ये है, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं से जो होता है क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, मानसून विंड जो होती है उसी के कारण ऐसा होता है, ठीक है, अधिक वर्षा होती है। और जबकि नॉर्दर्न जो स्लोप होता है इस पार का जो हिमालय का होता है वो कोई रेनफॉल नहीं रिसीव करता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी वेजिटेशन से मतलब कि पेड़ पालो इन सब चीज़ों से ढका हुआ है, इसीलिए। तो ये भी एक फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लीजिए आ गया, इसको वन कर लेते हैं। ना राजा राम मोहन रॉय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1972 को हुआ था। इनको फादर ऑफ इंडियाज रेनेसेंस कहते हैं, मतलब पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा टाइटल इनको किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर द्वितीय ने, क्योंकि इन्होंने अकबर की जो ग्रीवांस है वो ब्रिटिश कोर्ट में जाकर, ठीक है, अच्छे से प्रस्तुत किया था कि अकबर को जो मतलब जो बात इनकी कहनी थी इनको पेंशन को बढ़ाने के लिए, कि इन्होंने ब्रिटिश कोर्ट में जाके अच्छे से प्रस्तुत किया था, इसीलिए इनको राजा की उपाधि दी अकबर द्वितीय ने। इन्होंने पहला जो वर्क इनका मतलब जो काम प्रस्तुत हुआ है वो है तुफत उल मुहिद्दीन, तुफत उल मुहिद्दीन 1803 में। फिर 1814 में इन्होंने आठवीं सभा की स्थापना की, ठीक है, मूर्तिवाद के खिलाफ। 1820 में इन्होंने किताब लिखी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। फिर 1821 में इन्होंने ब्राह्मो समाज की स्थापना की, ब्राह्मो समाज। 1828 में, सॉरी 1821 में ब्राह्मो सभा थी, फिर 1828 में 7 साल बाद ये ब्राह्मो समाज बन गया है। 1817 में राजा राम मोहन रॉय डेविड हरे के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, कहाँ पे? कलकत्ता में। फिर 1825 में ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। उसके बाद 3 जनरल्स इन्होंने पब्लिश किया था जब हेस्टिंग्स के द्वारा प्रेस सेंसरशिप एक्ट को 1819 में हटा दिया गया था। तो वो कौन कौन से थे? 1821 में ब्राह्मणिकल मैगजीन, 1821 में संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ठीक। और 1833 में उन्होंने प्रकाशित किया है गौड़िया व्याकरण। तो अब एक क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से और आ चुका है यहाँ पे। पहले गांधी जी वाला आया था, एक ये राजा राम मोहन रॉय वाला आ गया, मॉडर्न में ही आएगा, ठीक है ना। फुतू उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी, फुतू ए फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। तारीख ए फिरोज शाही लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। खजाइन उल फुतू लिखा है अमीर खुसरो ने, ठीक है। तो खजाइन इन फुतू लिखा है अमीर खुसरो ने, तारीख ए फिरोज शाही लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने, तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने। फुतू ए फिरोज शाही लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने। फुतू ए सलातीन लिखा है अब्दुल मलिक इसामी ने। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया हमारा? ये क्वेश्चन भी हमारे मेडिवल से आ गया है, इससे दिल्ली सल्तनत से आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो एक गाड़ी में घूम रहा है, उसकी गाड़ी के सारे कांच बंद हैं और उस पर क्या होता है, बिजली गिर जा रही है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब अब एक बंद गाड़ी एक हॉलो कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है, इसीलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसा क्वेश्चन है? ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंडक्टर मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारे साइंस में एक इंक्रीमेंट और ले आएगा, ठीक। राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन वेस्टर्न जर्मनी, ठीक है। वेस्टर्न जर्मनी में राइन रिवर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक किरदार है, ठीक है। ये एक रॉटरडैम का पार्ट है जो कि राइन रिवर के मुहाने पर है और ये यूरोप का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है, ठीक है, रॉटरडैम। तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से ये आना चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक। नाउ वी विल गो टू काकतीय डायनेस्टी जो कि 12 से 14 सेंचुरी के बीच में शताब्दी में थी। ये कहाँ पे थी? साउथ
साउथ ईस्ट मतलब इस हिस्से में भारत की थी वो, ठीक है, इस हिस्से में। ये हिस्सा कौन सा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा। इनकी जो राजधानी थी वो थी ओरुगल्लू, वारंगल जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और इनके जो फ्यूडिटरीज थे, मतलब कि जो इनके सबऑर्डिनेट्स थे, वो राष्ट्रकूटा और वेस्टर्न चालुक्यास थे, ठीक। काकतीयास को मतलब सॉवरेंटी मिली है प्रताप रुद्र के अंदर, ठीक है, अंतर मतलब इनके राज के अंदर 1163 में मिली है, ठीक है। रुद्रम देवी जो है ये चौथी, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद रूलर है काकतीय डायनेस्टी की, वारंगल की। इन्होंने पांड्या को साउथ तमिलनाडु में हराया, ईस्टर्न गंगा रूलर्स को उड़ीसा में हरा दिया, और सिन्वा रूलर्स को कहाँ हराया? देवगिरी में। तो ये हमारे काकतीय डायनेस्टी का पहला क्वेश्चन आता है हमारे एंशिएंट से, ठीक। नाउ जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज पटनगर यूनिवर्सिटी, और ये पहली यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की जो कि पटनगर उत्तराखंड में है, ठीक। एंड इज फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन लोकेटेड इन पटनगर उत्तराखंड। ये भी एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स से आया है क्वेश्चन। 6th शेड्यूल में क्या दिया है? ट्राइबल एरिया दिया है, किसका? तामेमी स्टेट्स दिए हैं, तामेमी याद रखने के लिए बस एक ट्रिक है। तो ता से हो जाता है आपका त्रिपुरा, ए से टी से होता है त्रिपुरा, ए से होता है आसाम, मे से होता है मेघालय और मी से होता है मिजोरम। तो तामेमी स्टेट्स होते हैं, 6th शेड्यूल में दिया है। तो ये एक और क्वेश्चन हमारा आ गया पॉलिटी से अटॉर्नी जनरल के बाद। नाउ लेट्स गो आगे। ये हमारा, ठीक है, वो जो एशियन गेम्स थे 2023 के, उसका है। नेक्स्ट एडिशन कहाँ होगा? नागोया जापान 2026 में होगा। तो एक क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से और आ गया है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं ना। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। ये हमारा कहाँ से क्वेश्चन है? ये हमारे बायोलॉजी से क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन साइंस के अंदर जाएगा। 1, यूपी में 3 से 5 साल के एज को प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं के लिए बनाया गया है, और 6 से 11 साल की कैटेगरी प्राइमरी एजुकेशन की होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ये है यूपी स्पेशल से क्वेश्चन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। पहला फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज कब हुआ? रानीगंज में सबसे पहले कोयले का उत्पादन कब शुरू हुआ? 1774 में। फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई, लगभग 201 साल बाद, कोयला निकलने के 1 साल बाद बुद्धि खुली, तो उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड स्टैब्लिश किया। फिर कोल माइंस का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ? 1946 में हुआ था। कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1946 में, याद रखिएगा, आज़ादी से बस 1 साल पहले। और नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई गई थी? 1963 में हुई, 63 में हुई, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड बनने से पहले ये 2 काम हो गए थे, लेकिन रानीगंज में सबसे पहला कोल प्रोडक्शन 1774 में हुआ। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी से आएगा, मिनरल्स वाले में से, ठीक है। Now equatorial forest biome is the biome with densest and highest biomass because देखिए बायोमास का क्या मतलब? बायोमास का मतलब होता है ड्राई वेट। अगर मान लीजिए शरीर है, शरीर में से अगर पूरा खून निकाल देंगे तो जो ड्राई बचेगा, ड्राइनेस, जो ड्राई वेट बचेगा हमारा, वो होता है बायोमास, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन पे, अगर ये अर्थ है तो ये बीच वाला जो रीजन है इक्वेटोरियल है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हीट वेव्स पड़ती हैं, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, गर्मी में से ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेशन होता है, ज़्यादा बादल बनते हैं तो ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पूरे साल रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है ना, इसको हम लोग इन्वायरमेंट में रखते हैं, ठीक। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट थे 1858 में। इनकी अंतिम नॉवेल का नाम था सीताराम, और इन्होंने आनंद मठ लिखा हुआ है 1882 में, और इसी में से हमारा वो नेशनल सॉन्ग लिया गया है, नेशनल सॉन्ग हमारा लिया गया है वंदे मातरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा आता है मॉडर्न से, एक मॉडर्न में और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहला बैंक नेशनलाइजेशन का फेज कब हुआ? 1969 में हुआ, उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा कब हुआ? 1980 में, इसके मात्र 11 साल बाद फिर 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रीय जो बैंक है उनका जो स्थापना हुई है वो 1975 में हुई है, और नाबार्ड जो नेशनल बैंक जो है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का, उसकी स्थापना 1982 में हुई है। तो ये क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी में आएगा, तो पहला इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये स्टैटिक जीके में आएगा। एससीओ ने वाराणसी को पहला टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल बनाया था 2023 में, तो ये उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का, ठीक है। सलाइन सॉइल हैव हाई प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, ठीक है, एंड नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो मतलब नमकीन या खारे मिट्टी में क्या होता है कि सॉल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे सूखा मौसम होता है, ठीक है। पानी या ड्रेनेज का जो सिस्टम होता है वो बहुत पुअर होता है, और ये खेती करने के लिए अच्छा नहीं होता है। ये हमारा क्वेश्चन किससे आएगा? एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स में आया है, ठीक है। शादात खान, जिनको बुरहानुल मुल्क कहते हैं, ये इन्होंने अवध स्टेट को स्टैब्लिश किया, ठीक है। और इन्होंने क्या हुआ है कि सैयद ब्रदर्स जो थे, सैयद ब्रदर्स के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें इन्होंने भाग भी लिया था। तो ये हमारे सबसे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे शादात खान। नाउ रबी क्रॉप को क्या कहते हैं? रबी की जो फसलें होती हैं वो ठंडी की फसलें होती हैं, ठीक है, रबी की। नाउ इनको नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में किया जाता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स मतलब इधर के जो स्टेट्स हैं यहाँ पे किया जाता है, तो इधर के स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा में, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ठंडियों में, अक्टूबर दिसंबर की ठंडी में इनको बोया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है इनको अप्रैल जून में, 6 महीने बाद लगभग, ठीक। तो रबी फसलें जो होती हैं, जैसे आपका हो गया गेहूं हो गया, भुट्टा हो गया, सरसों हो गई, मटर हो गया, चना हो गया, जिनको कम से कम पानी चाहिए उगने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स में से आया है। नाउ कुर्बास रीजन जो है रशिया का, वो क्या है? बहुत ज़्यादा रिच है कोल और आयरन में, ठीक है, और में, ठीक। लौह और कोयला अयस्कों में, लौह अयस्क और कोयले में बहुत ज़्यादा उसकी रिचनेस है। ये रशिया के मतलब सबसे अधिक कोल माइनिंग के क्षेत्रों में से एक है, मतलब सबसे बड़े कोल माइनिंग क्षेत्रों में से एक है।
कुर्बास रीजन कहाँ है? नोवोसिबिर्स्क में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। ये अपने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। और इस समय ये दुनिया में मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण सप्लायर है न्यूक्लियर फ्यूल का, ठीक है, पावर मार्केट में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ सकता है, ठीक है। इसको करंट में भी ले सकते हैं लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे इसको। नाउ आफ्टर रिफ्यूजिंग अगस्त ऑफर कंप्लीटली, गांधी जी ऑन 17 अक्टूबर 1940 कॉल्ड फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह। तो 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ है, जिसको लिमिटेड सत्याग्रह भी कहते हैं, ठीक है। पहले सत्याग्रही कौन थे इसमें? विनोबा भावे थे, जिसके बाद दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों किया था? इनका दो एम था, ठीक है। पहले बात तो जो कि ब्रिटिश ने इंडिया को भी मतलब बिना पूछे बिना कुछ कहे वर्ल्ड वॉर 2 में ढकेल दिया, वो था। दूसरा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक और चांस देना चाह रहे थे ये लोग, ताकि वो उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो इसलिए किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से आया है, चौथा। फिर राजा राम मोहन रॉय पे क्वेश्चन और है। राजा राम मोहन रॉय ने 4 दिसंबर 1821 को एक वीकली मैगजीन का लॉन्च किया है, जिसका नाम है संवाद कौमुदी। और ये क्या है? एडिटेड बाय भवानी चंद्र बंदोपाध्याय है। और ये न्यूज़पेपर सिर्फ सतीदाह प्रथा को खत्म करने के लिए था, बल्कि और भी मतलब जो कुरीतियां चली आ रही थी समाज में उसको खत्म करने के लिए भी इसने बेड़ा उठाया था। तो ये जो है ये भी क्वेश्चन जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है। आगे बढ़ते हैं। ऑयल रिफाइनरी और स्टेट की बात कर रहा तो बरौनी रिफाइनरी कहाँ है? बरौनी बिहार में है। बोंग गायगॉन कहाँ है? आसाम में है। बीना मध्य प्रदेश में, कोयली गुजरात में है, ठीक है। तो ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है, तो इसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी में इसको पढ़ेंगे। नाउ मूविंग ऑन अ क्वेश्चन अगेन। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन एंड आई विल पॉज हियर फॉर अ व्हाइल एंड यू कैन सॉल्व इट लेटर। नाउ नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो कि लॉन्च की गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, ये एक नंद बाबा किशन मिशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके अंतर्गत 25 दूध देने वाली गाय बढ़िया नस्ल की और आती हैं, और इस जो बेनिफिशियरी है, ठीक है, उस जो बनना चाह रहा है बेनिफिशियरी, उसको कम से कम 3 साल तक का पशुपालन का जो होता है अनुभव होना ही चाहिए इसके अंतर्गत, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को। तो इसको हम लोग यूपी स्पेशल में रखेंगे, करंट अफेयर में नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यूपी से योजना जुड़ी है तो यूपी स्पेशल में रख लेते हैं। नाउ अभी ये क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना मैथ का, तो मेंटल एबिलिटी में आएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे है, 15 बल्ब हैं, सब 200 वाट के हैं, 24 घंटे के लिए चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होगा? तो ये हमारा साइंस से क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको हम साइंस में यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। साइंस में एक और बढ़ा दिया गया है। नाउ क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो क्रोनोलॉजी जो से है BJFM मतलब ये जो मुगल से औरंगजेब के बाद ये उनकी क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, तो ये हमारे आएगा मेडिवल हिस्ट्री में। पहले बहादुर शाह है, फिर जहांदार शाह, फिर फारूक फिर मोहम्मद शाह है, ठीक है। मर्चेंटाइज टर्नओवर क्या होता है? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक होता है। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है? ये हमारे इकोनॉमी का दूसरा क्वेश्चन आया अभी तक। नाउ करेक्ट ऑर्डर मेंशन इन प्रीएम्बल क्या है? तो सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर के बाद डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक आता है। SSDR होता है, ठीक है। सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये पॉलिटी का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। नाउ एक क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से और आ रहा है, पंचायती राज का। तो आर्टिकल 243 के क्या बताता है कि पंचायती राज के इलेक्शन के लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को मतलब बनाया जाएगा जो उसकी निगरानी करेगा। तो हमारे पॉलिटी से क्वेश्चन और आ गया यहाँ पे। नाउ विल टॉक अबाउट AG मार्क। AG मार्क क्या होता है? AG मार्क क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन मार्क होता है उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी को बताने के लिए, ठीक है। और इसको जो इशू करता है वो होता है मार्केटिंग डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, और ये एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये हमारा जो एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स में आएगा, ठीक। इसको हमने टिक कर लिया है। ना उत्तर प्रदेश 4 इकोनॉमिक रीजन्स में मतलब 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्वी, उत्तरी, केंद्रीय और बुंदेलखंड रीजन, ठीक। ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन और बुंदेलखंड का रीजन। उत्तर प्रदेश को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी बांटा गया है, जैसे कि तराई क्षेत्र है, वेस्टर्न प्लेन, मिड वेस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न सेमी ड्राई प्लेन, मिड वेस्टर्न साउथ प्लेन, साउथ वेस्टर्न सेमी ड्राई प्लेन, बुंदेलखंड, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, विंध्याचल। अब इसको ऐसे समझते हैं, तो नॉर्थ में तराई आ जाएगा, ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट प्लेन और विंध्याचल आ जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन और विंध्याचल। साउथ में क्या आएगा? साउथ में आपका साउथ वेस्टर्न सेमी ड्राई प्लेन्स और बुंदेलखंड आएगा, और वेस्ट में वेस्टर्न प्लेन, मिड वेस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न सेमी ड्राई प्लेन, मिड वेस्टर्न साउथ प्लेन, ये सब आएगा, वेस्ट में आ जाएगा। तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, 4 इकोनॉमिक जोन, 4 इकोनॉमिक जोन और 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन था, इसको यहाँ पे फिर एक 1 कर लेते हैं। मुरादाबाद नोन फॉर ब्रास वर्क, ठीक है। मुरादाबाद ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में अपने लिए स्थान बना लिया है, ये भी सही है। तो ये मुरादाबाद का यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, ठीक है। नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये पहला इकोनॉमिक जोन है नॉर्दर्न इंडिया का, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किया गया है, और इसकी स्थापना 1985 में, जबकि अब नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, तो ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया है। स्टैटिक सिराज हिंद किसको कहते हैं? जौनपुर का पुराना नाम है। ये एजुकेशन शिक्षा का क्षेत्र रहा है सरगी राजाओं के समय में, ठीक है। इसकी स्थापना की है फिरोज शाह तुगलक ने की है, और किसकी याद में की है? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की है। तो ये भी यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस पद्धति पर काम करता है? तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है। तो ये एक साइंस का क्वेश्चन है, इसको 1 कर लेते हैं। लाहौर की संधि के अनुसार जो पंजाब है ब्रिटिश के द्वारा 1849 में पूरी तरीके से हथिया लिया गया था, ठीक है। इस समय क्या था कि महाराजा दिलीप सिंह राजा थे,
और उसी समय इसको ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था और उनको 5 लाख रुपए सालाना एनुअल पेंशन दी गई दिलीप सिंह जी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा ये है मॉडर्न हिस्ट्री का आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना। एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन था कि मतलब कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बनेंगे अगर इतना इतना अगर लाइन हम लोग 5 लाइन वर्टिकल 5 लाइन हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा 63 नंबर क्वेश्चन रहा है। पॉज करके आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, ऐड कर लिए। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में हुआ। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म 2022 की रिकॉग्नाइज करते हैं। ये 16 अगस्त 2024 को आयोजित किया गया था। अट्टम को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। नित्या मेनन और मानसी पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको बंद कर लेते हैं। मार्स ऑर्बिटर मोशन मिशन, जिसको हम लोग मंगलयान भी कहते हैं ऑफिशियली, तो ये कब लॉन्च हुआ था 2014 में और 5 नवंबर 2013 इसरो के द्वारा। देखिए, तब उस समय करंट था लेकिन अभी स्टैटिक जीके में आ गया है। ठीक है, इसको यहाँ से कर लेते हैं। Now ICT input tax credit means credit of input tax on supply of goods and service on both received by registered person. ठीक, it may be available under taxable supply, non taxable supply and zero tax rated supply। तो ये हमारा इकोनॉमी का एक क्वेश्चन और आ गया है।